दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस शख्स की जिसकी मुस्कान ने करोड़ों दिल जीते, जिसकी मेहनत ने संघर्ष की परिभाषा ही बदल दी और जिंदगी और जिसकी सादगी ने उसे हिंदी सिनेमा का सच्चा हीरो बना दिया। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उस धर्म सिंह देओल यानी हमारे अपने धर्मपाजी धर्मेंद्र की। चलिए शुरू करते हैं संघर्ष, सफलता और विरासत की ये अनोखी कहानी। धर्मेंद्र जी का जन्म 8 दिसंबर 1935 पंजाब के लुधियाना जिले का एक छोटा सा गांव नसराली यहीं जन्म हुआ एक साधारण जाट सिख परिवार में। एक ऐसे बच्चे का जिसे आगे चलकर दुनिया धर्मेंद्र नाम से जानेगी। बचपन बहुत साधारण था, ना कोई फिल्मी माहौल, ना ही कोई बड़ा सपना, लेकिन दिल में था एक अजीब सा खिंचाव, जिसे बाद में समझ आया कि वो सिनेमा की ओर था। धर्मेंद्र का सफ़र आसान नहीं था। फिल्मों में आने से पहले वे एक गैराज में काम करते थे, जहां उन्हें महीने के सिर्फ 200 रुपये ही मिलते थे। घर की जिम्मेदारियां, परिवार की उम्मीदें और दिल में छुपा एक सपना बड़े पर्दे पर आने का। लेकिन कभी शिकायत नहीं की, ना हालातों से ना किस्मत से। 1954 में सिर्फ 19 साल की उम्र में उन्हें प्रकाश कौर से शादी कर ली। जिम्मेदारियां और बढ़ गई, लेकिन हौसला कम नहीं हुआ। फिल्मों में आने के लिए कई साल मुंबई दिल्ली के चक्कर लगाते रहे। कई बार रिजेक्ट हुए, कई बार दरवाजे बंद मिले, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 1960 में मौका मिला, फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे। आपको जानकर हैरानी होगी, इस फिल्म के लिए उन्हें सिर्फ 51 रुपये की फीस मिली थी। लेकिन धर्मेंद्र इस रकम को शुभ संकेत मानते थे, क्योंकि ये उनकी नई जिंदगी की शुरुआत थी। 1960 के दशक के आखिर में उनकी किस्मत चमकने लगी। फूल और पत्थर, आंखें, आया सावन, झूमके, इन फिल्मों ने उन्हें रातों रात लोकप्रिय बना दिया। उनकी एक्टिंग, उनका एक्शन और उनकी रोमांटिक मुस्कान सबसे मिलकर उन्हें दिया एक नया नाम, गरम धर्म। 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम करके धर्मेंद्र हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े एक्शन सितारों में शामिल हो गए। 1997 में मिला फिल्म फेयर लाइफस्टाइल अचीवमेंट अवार्ड और 2012 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। धर्मेंद्र जी का जीवन भी उतना ही चर्चा में रहा जितनी उनकी फिल्में। प्रकाश कौर से उनके 4 बच्चे सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता और अजीता। बाद में उन्होंने अभिनेता हेमा मालिनी से शादी की, जिनसे उनकी 2 बेटियां ईशा देओल और आहान देओल थी। बड़े परिवार के बावजूद धर्मेंद्र ने हमेशा सबको जोड़कर रखा और सिर्फ एक एक्टर नहीं, एक जिम्मेदार पिता और जमीन से जुड़े इंसान हैं। धर्मेंद्र ने सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बल्कि राजनीति में भी अपना योगदान दिया। वे 15वें लोकसभा के सांसद रहे और राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। भारतीय जनता पार्टी की ओर से राजनीति में वे उतने सक्रिय नहीं रहे, लेकिन लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता आज भी कम नहीं हुई। धर्मेंद्र सिर्फ एक अभिनेता नहीं, एक संस्था है। उनकी विनम्रता, उनकी मेहनत और उनका संघर्ष आज भी नए कलाकारों के लिए प्रेरणा है। उनका परिवार, उनके बेटे सनी और बॉबी, उनकी बहनें और आज की नई पीढ़ी सभी किसी न किसी रूप में उनके विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। 60 साल से ज़्यादा समय बॉलीवुड में बिताकर भी धर्मेंद्र आज भी उतने ही प्यारे जितने शुरुआत में थे। दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक अभिनेता की नहीं, ऐसे इंसान की है जिसमें गरीबी, संघर्ष, असफलता को अपने जुनून के आगे झुकने नहीं दिया। धर्मपाजी हमें सिखाते हैं सपने कभी छोटे नहीं होते, अगर हिम्मत बड़ी हो तो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखे आई लव यू धर्मेंद्र पाजी। राम राम सबको।